नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। ठंडी के कारण तराई मधेसक जिला के जनजीवन प्रभावित, बाजार में चहल पहल घटे। मधुबनी जिला में स्थानीय चुनाव हो लगला से बिहार संग जुड़ल किछ नाका 72 घंटा के लिए बंद। रेशम चौधरी के रिहाई के मांग करते शुक्र दिन से काठमांडू में धरना, अध्यादेश तत्काल जारी कर राष्ट्रपति संग आग्रह। मतगणना में धांधली का चुनाव जीतने कहित एमएलए नेता नेमांग विरुद्ध सर्वोच्च में मुद्दा दायर। मलेशिया के शरणार्थी शिविर में भूस्खलन, 16 गोटे की मृत्यु। अब समाचार विस्तार में। ठंडी के कारण मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम सहित तराई मधेश के जिला में जनजीवन प्रभावित बनल है। ठंडी के कारण बाजार में सर्वसाधारण के चहल पहल से घटा लागल है। धुंधही के कारण सार्वजनिक यातायात आ विमान सेवा संचालन में सेहो बाधा पहुँच रहा है। ठंडी बढ़त गेला बाद धियापुता आ वृद्ध बेसी प्रभावित भेल है। सर्वसाधारण ठंडी से बचा आगि ताप लागल है। चिकित्सक के अनुसार ठंडी बढ़त गेला से धियापुता, वृद्ध वृद्धा आ शारीरिक अवस्था कमजोर रहल व्यक्ति के विशेष ख्याल कर आग्रह केने है। ठंडी बढ़ा लगला बाद सर्दी खोखी, बुखार, पेट झड़ी के बीमार बढ़ा लगला से स्वास्थ्य सतर्कता अपनाव चिकित्सक सब सुझाव देने है। हरेक साल ठंडी के कारण ठिठुर कर सर्वसाधारण के मृत्यु होते आल है। बृहस्पति दिन से सीमा जुड़ल मधेसक विभिन्न नाका 72 घंटा बंद होबे लागल है। रवि दिन भारत के मधुबनी जिला में नगरपालिका के निर्वाचन होबे लागल है, जाहिसे मधेसक किछ नाका सब बंद होबे लागल है। शुक्र दिन जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा विज्ञप्ति जारी करैत एहि विषय में जानकारी देने है। टीकापुर घटना में जन्म कैद के सजाए भोग रहल रेशम चौधरी के छोड़ाव सरकार आने अध्यादेश प्रमाणीकरण के मांग करैत माइती घर मंडला में थारू समुदाय धरना देने छे। सरकार बीतल रवि दिन टीकापुर घटना में सजाए भोग रहल चौधरी के छुटेबाक मनसाई सहित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 के दफा 116 में संशोधन कर अध्यादेश आने छल। वही अध्यादेश के जल्दी प्रमाणीकरण कर मांग करैत माइती घर मंडला में थारू समुदाय धरना देने है। थारू कल्याणकारिणी सभा आ थारूहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति आयोजना कैने धरना में थारू समुदाय संग संबंधित पार्टी संघ संस्था आ व्यक्ति सभक उपस्थिति रहल छल। ओ सब अध्यादेश अविलंब प्रमाणीकरण कयल जेबाक आ रेशम चौधरी लगायत टीकापुर घटना में कैदी के सजाए भोग रहल बंदी सब के कैद मुक्त कयल जेबाक मांग कयलक अछि। धरना में सहभागी सब अध्यादेश संवैधानिक रूप में आयल कहैत जल्दिए प्रमाणीकरण कयल जेबा में जोर देने छल। जनता समाजवादी पार्टी राजनीतिक समिति के बैठक बजौलक अछि। बैठक पुष 18 आ 19 गते के लेल पार्टी कार्यालय बालकुमारी में बजाओल गेल अछि। बैठक के लेल प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन संबंधी समीक्षा, विधान अधिवेशन आ पार्टी संगठन तथा अगिला कार्यदिशा लगा कर 3 एजेंडा तय कयल गेल बताओल गेल छै। जसपा प्रतिनिधि सभा में प्रत्यक्ष देश 7 आ समानुपातिक देश 5 लगा कर कुल 12 सीट प्राप्त कयने छै। संघीय संसद सचिवालय निर्वाचन आयोग संग नवनिर्वाचित ज्येष्ठ सांसद के जन्ममिति खुजवाला कागजात सहित के विवरण मांग केने छै। बृहस्पति दिन आयोग सचिवालय में बुझौने नवनिर्वाचित सांसद सब में से ज्येष्ठ सदस्य के रहल स्पष्ट नहीं भेला से उमेर खुला कर भेजा आयोग के पत्राचार कयल गेल। सचिवालय के सह प्रवक्ता दशरथ धमला जानकारी देलन अछि। सभामुख के निर्वाचन होबे से पहिने ज्येष्ठ सदस्य द्वारा बैठक चलाओल जेबाक भेला से आयोग संग सांसदक आधिकारिक उमेर खुजा वाला कागजात सहित के विवरण मांगल गेल सचिवालय स्पष्ट केलक अछि। आयोग ई विवरण अयला बाद मात्र शपथ ग्रहण के कार्यक्रम राखबाक सचिवालय के तैयारी रहल छै। संसद के अध्यक्षता करय वाला ज्येष्ठ सांसद के पहचान खुजला बाद राजनीतिक दल संग समन्वय क शपथ करेबाक दिन के तय करबाक सह प्रवक्ता धमला जानकारी देलन अछि। एहिसँ पहिने संसद के ज्येष्ठ सदस्य राष्ट्रपति संग शपथ कयल जेबाक भेला से एकर व्यवस्थापन राष्ट्रपति कार्यालय करत। प्रतिनिधि सभा सदस्य में निर्वाचित नेकपा एमाले के नेता सुभाष चंद्र नेमांग विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दायर भेल छै।
बीतल अगहन 4 गते सम्पन्न निर्वाचन में नेमाङ मतगणना में धाँधली क चुनाव जीतल कहित फेर से मतगणना कर मांग करत हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी नेपाली कांग्रेस के डम्बर बहादुर खड्का मुद्दा दायर कयने अछि। संविधान सभा अध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख समेत रहल नेमाङ कांग्रेसक खड्का संग 114 मतांतर से विजयी भेल छलथि। निर्वाचन कार्यालय के अनुसार नेमाङ 30,020 मत प्राप्त क जीत हासिल कयने छथि। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के खड्का 29,906 मत प्राप्त कयने छलथि। नेपाली कांग्रेसक करीब 1 दर्जन केंद्रीय सदस्य के बैसार पार्टी सुदृढ़ीकरण के लिए परामर्श कयने छै। ललितपुर के एक होटल में केंद्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा, नयन सिंह महर, मदन आमात्य, योगेंद्र चौधरी, भोजराज श्रेष्ठ, हरिकृष्ण नेपाली, नानु बास्तोला, सरस्वती अर्याल, अब्दुल मिया लगायत सहभागी भेल छल। संकटग्रस्त अर्थतंत्र आ चुनावी समीक्षा के लिए केंद्रीय समिति बैसार के मांग कर बैसार निष्कर्ष निकालने विश्वकर्मा बतौलनि अछि। प्रदेश आ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भेला 1 महीना भ चुकलो पर कांग्रेस चुनावी समीक्षा नहीं केने अछि। केंद्रीय सदस्य सब संस्थापन पक्ष भीतर किछ नेता सब मोनोपोली चलल में चिंता व्यक्त केने अछि। संस्थापक पक्ष भीतर भ रहल पक्षपाती व्यवहार बारे सभापति शेर बहादुर देउवा के भेट क ओ सब ध्यानाकर्षण कराबऽ लागल अछि। केंद्रीय समिति में मोर्चाबंदी क दबाव बढ़ेबाक हुनक सभक तैयारी रहल छै। नेकपा माओवादी केन्द्र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली से निर्वाचित सांसद प्रमाण पत्र लेला बाद मात्र संसदीय दलक नेता चयन कर लागल अछि। प्रत्यक्ष आ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली से निर्वाचित सांसद के निष्कर्ष लागि चुकलो पर समानुपातिक सांसद निर्वाचित भेल प्रमाण पत्र लेला बाद मात्र दलक नेता चयन करबाक माओवादी के तैयारी रहल छै। माओवादी के पार्टी कार्यालय के मुख्य सचिव श्रीराम ढकाल और दल में जेहन संसदीय दलक नेता चयन में विवाद नहीं भेल आ समानुपातिक दिस निर्वाचित सांसद आधिकारिक प्रमाण पत्र सेहो नहीं लेने अवस्था में दलक नेता चयन में जल्दीबाजी नहीं कयल गेल बतौलनि। निर्वाचन आयोग यह पुष 3 गते प्रतिनिधि सभा में समानुपातिक दिशक सांसद के निर्वाचित भेल प्रमाण पत्र देबाक तैयारी केने छै। संसदीय दलक नेता में अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड चयन हेबा में माओवादी भीतर एकमत रहल हुनक कहब अछि। बीतल अगहन 4 गते संपन्न प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में प्रत्यक्ष देश माओवादी केंद्र के 18 आ समानुपातिक देश 14 सांसद निर्वाचित भेल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के महासचिव देव गुरुङ राजनीतिक पृष्ठभूमि से बाहर जाकर राष्ट्रपति बनेबाक बात सोच नहीं सकबाक बतौलनि अछि। देश में आर्थिक आ वैदेशिक हस्तक्षेप बढ़ल समय राजनीतिक पृष्ठभूमि से बाहर जाकर राष्ट्रपति बनेबाक बात राष्ट्र आत्मसमर्पणवादी चिंतन हेबाक महासचिव गुरुङ के कहब छल। शुक्र दिन काठमांडू भेल कार्यक्रम में ओ ई व्यवस्था प्रणाली रहला धरि देशक नेतृत्व राजनीतिक दल सबसे केनाई के विकल्प नहीं रहल स्पष्ट केलनि। ओ राजनीतिक दल सबसे बाहर जाकर राष्ट्रपति बनेबाक बात अपन दल आ सत्तारूढ़ 5 दल भीतर कोनो ठाम बात नहीं उठल बेर बेर दोहरौलनि। छैन 5 दलीय गठबन्धनमा पनि कतैबाट उठेको छैन, तर पनि चाहिँ हिजोबाट चाहिँ कतिपय मिडियाहरू मार्फत यो कुरा चाहिँ सुनिरहेको छ, आइरहेको चाहिँ छ। अब सुनेकै कुरा चाहिँ ठिक हो भने यो सोच, यो भिजन मलाई लाग्छ अहिलेको सिस्टम अनुकूलको भिजन होइन, अहिलेको सिस्टम अनुरूपको भिजन होइन, दृष्टिकोण होइन। किन त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको विकासको यात्राले चाहिँ के चाहिँ आत्मसातीकरण गर्दै आएको त भन्दाखेरि अब मुलुकको अगुवा दलहरूले गर्नुपर्छ। त्यसकारणले मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको कन्सेप्ट अगाडि आयो। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको कन्सेप्ट अगाडि आयो। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भन्नाले समाजमा रहेका विभिन्न प्रकारका जो विचारहरू हुन्छन्, विचारको आधारमा पार्टी बन्छ। महासचिव गुरुङ ई व्यवस्था के प्रस्तावक रहल कहे त आ बना वाला सरकारक नेतृत्व में अपन पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के दावी रहल सेहो बतौलनि। ओ सरकारक नेतृत्व देशक नेतृत्व देश के स्वाधीन तरीका से आगा बढ़बैत लऽ जेबाक आवश्यकता समेत रहल बतौलनि। र यसरी स्टेटमेन्टसिप लिने पात्रहरू व्यक्तित्वहरू हेर्ने हो भने गिरिजा प्रसाद कोइराला यतिखेर हुनुहुन्न, एउटा सिङ्गो चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड मात्रै बाँकी रहनु भएको चाहिँ छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सङ्कट पर्दाखेरिको अवस्थामा अब स्टेटमेन्टसिप लिएका पात्रहरू अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने प्रश्न छ। अहिले मुलुकमाथि जुन समस्या चुनौतीहरू पैदा भएको छ, यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको मुलुकको अभिभावकको रूपमा रहेको, मुलुकको चाहिँ यो व्यवस्थाको प्रस्तावकको रूपमा रहेको, यो मुलुकको यो व्यवस्थाको संरक्षकको रूपमा रहेको चाहिँ हैन नेतृत्व चाहिँ अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने प्रश्न आउँछ।
महासचिव गुरुङ देश आगा चुनौती रहला से एकर सामना करैत आगा बढ़ा सब दल सब सहकारी कऽ कऽ आगा बढ़ल जेबाक अवस्था रहल सेहो बतौलनि अछि। बसक ठक्कर से कंचनपुर में एक विद्यार्थी के मृत्यु भेल छै। जिला प्रहरी कार्यालय कंचनपुर के अनुसार शुक्र दिन भिनसर पूर्व पश्चिम महेंद्र राजमार्ग अंतर्गत ना 7 ख 6521 नंबर के बस साइकिल यात्री विद्यार्थी के ठक्कर देने छल। बसक ठक्कर से बेदकोट नगरपालिका वडा नंबर 6 के कविराज बैज के मृत्यु भेल अछि। बस चालक के नियंत्रण में लेने प्रहरी जनौलक अछि। दुर्घटना में जान गुमने बैज कंचन विद्या मंदिर में स्नातक तथा प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छल। घर सिसैया से साइकिल मार्फत कॉलेज जा रहल क्रम में दुर्घटना में पड़ल छल। नेपाल आयल निगम के भारतीय आयल कॉर्पोरेशन IOC से ईंधन के मोल घट कर प्राप्त भेल छै। शुक्र दिन प्राप्त नया मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लीटर 6 रुपया, डीजल 12 रुपया से घट कर आयल निगम जनौलक अछि। वन तथा वातावरण विभाग शुक्र से प्रदूषण जांच नहीं कऽ तोकल मापदंड पूरा नहीं कऽ संचालन भेल सवारी साधन के 1 लाख जरिमाना करत। विभाग बीतल अगहन 22 गते सूचना प्रकाशित करैत वायु प्रदूषण के मुख्य कारण गाड़ी से निकलय वाला धुआं प्रदूषण जांच कऽ तोकल मापदंड पूरा कऽ मात्र गाड़ी चलाबऽ आग्रह कयने छल। पिछला समय में काठमांडू उपत्यका में संचालन भऽ रहल गाड़ी में धुआं निष्कासन के अवस्था दयनीय पौला से प्रदूषण जांच नहीं केने गाड़ी के कार्यवाही सहित जरिमाना करेबाक विभाग जनौने छल। तहिना कऽ विभाग प्रदूषण जांच कऽ मात्र गाड़ी चलाबऽ आग्रह कयने अछि। विभाग के परीक्षण में प्रदूषण जांच पास होबऽ नहीं सकय वाला गाड़ी के 1 लाख धरि जरिमाना करेबाक विभाग चेतावनी देने अछि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सरकारी संचार माध्यम के सरकारक स्तुति गान मात्र नहीं गाबऽ आग्रह कयलनि अछि। शुक्र दिन द राइजिंग नेपाल के 57वां वार्षिक उत्सव के अवसर में भेल कार्यक्रम में संचार मंत्री कार्की सरकारी संचार माध्यम सब सरकारक स्तुति गान मात्र गाबऽ नहीं हेबाक बतौलनि अछि। ओ समाज विश्वसनीय समाचार खोज रहल कहैत सरकारक स्तुति गान गाबऽ वाला माध्यम के रूप में नहीं लागऽ आग्रह कयलनि। सरकारी संचार माध्यम के सत्य तथ्य आ निष्पक्ष समाचार संप्रेषण करऽ ओ आग्रह कयलनि अछि। केन्द्रमा राख्छौँ तर प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा जुन किसिमका विसङ्गतिहरू पनि देखा परिरहेका छन् त्यसलाई पनि हामीले मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्न सकेनौँ भनेदेखि त्यसले समाजमा पार्ने प्रभावको बारेमा पनि हामी सचेत हुन चाहिँ जरुरी छ। र मैले संचार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि गोरखापत्र र राइजिङ नेपाल जो सरकारी मुखपत्रको रूपमा पनि यसलाई लिन्छ र कुनै न कुनै रूपमा त्यो वास्तविकता पनि किनभने विश्वसनीय। मंत्री कार्की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए नेपाल के दक्षिण एशिया में चिन्हल जेबाक बतौलन। संविधान देने प्रेस स्वतंत्रता आ अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के पूर्ण रूप में प्रयोग करय वाला मुलुकक रूप में नेपाल के दक्षिण एशिया में चिन्हल जेबाक काम कयल जेबाक ओ बतौलन। स्वतंत्रता का निमित्त र पूर्ण रूपले यहाँको समाज स्वतन्त्रताबाट सुसज्जित भएर दक्षिण एशियामा नै स्वतन्त्र पत्रकारिताका निमित्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका निमित्त र हामीले संविधानमा जुन नागरिकका हक स्वतन्त्रताको बारेमा जुन व्यवस्था गरेका छन् त्यसको पूर्ण रूपले उपयोग गर्ने मुलुकको रूपमा दक्षिण एशियामा नेपाल चिनिन सकोस् र दक्षिण एशियामा ओ जनता मुलुकक विकास आ समृद्धि चाहि रहल कहैत जन इच्छा पूरा कर प्रतिबद्धता के साथ आगाँ बढ़ना आवश्यक रहल बतौलनि अछि।
संघीय सरकार आवश्यक बजेटक व्यवस्था नहीं केलासँ शिक्षा में दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल करबा काज में कठिनाई भऽ रहल स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि सब बतौलक अछि। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल के कोषाध्यक्ष उमेश भट्ट आ पंच देवल विनायक नगरपालिका के मेयर अंबिका चलाउने लगायत राज्य आवश्यक बजेट की व्यवस्था कर नहीं सकलासँ शिक्षा क्षेत्र के विकास में काज कर कठिनाई भऽ रहल बतौलक अछि। शिक्षा पत्रकार समूह शुक्र दिन काठमाडौँ में कहने कार्यशाला गोष्ठी में पंचदेवल विनायक नगरपालिका के मेयर चलाउने बजेटक अभाव में स्थानीयतः शिक्षा के गुणस्तरीय बनबैत लऽ जेबाक आ एकर पूर्वाधार विकास में सेहो काज कर सकबाक अवस्था नहीं रहल बतौलनि। गुणस्तरीय मान्छे उत्पादन गर्ने, गुणस्तरीय युवा उत्पादन गर्ने हो भने आधारभूत शिक्षाको गुणस्तरमा लगानी गर्नु पर्यो। संघीय सरकारले पनि हामीलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने कुरामा चाहिँ गऱ्यौँ, चाहिँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने कुरामा पनि अलिक विभेद जस्तो हामी कहाँ बजेट एकदम थोरै हुने, शिक्षामा बढी चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य शिक्षा पूर्वाधार थुप्रै कुराहरू चाहिँ अन्त हेर्नुपर्ने भयो भने बजेटको भोल्युम कम हुने। मेरो पालिकामा त 63वटा विद्यालय छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल के कोषाध्यक्ष उमेश भट्ट दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल करबाक लक्ष्य के संग शिक्षा क्षेत्र में काज कर तीनों तहक सरकार के मिलकर काज कैल जेबाक अवस्था रहल स्मरण करौलनि। एम्हर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के उपसचिव घनश्याम अर्याल विद्यमान योजना सभक प्रभावकारी कार्यान्वयन केला पर शिक्षा क्षेत्र में दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल कर कोनो कठिनाई नहीं भेल दावी केलनि। सिद्ध छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि अब ती क्रियाकलापहरूको लागि हामी तीन तहको सरकार छौँ, सबैले साझेदारी पूर्ण रूपबाट लगानी गरेर जाने हो भने त्यहाँ चाहिँ हासिल गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। यद्यपि स्रोत चाहिँ अलिकति न्यून भएको अवस्था चाहिँ छ। अर्को यहाँ चाहिँ वैदेशिक सहायता प्रचलन चाहिँ हुँदैन भन्ने साथीहरूको जिज्ञासा पनि रह्यो। अब हामीले अब एजुकेसन सेक्टरमा हेर्ने हो भने हुन त 12+88 कुराहरू पनि भयो बा झन्डै 10-12% चाहिँ वैदेशिक सहायता छ शिक्षाको। उपसचिव अर्याल विद्यालय तहक शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप के प्रभावकारी बनाव आवश्यक बजेट व्यवस्थापन में सेहो विलम्ब नहीं कैल जेब। नेपाल में प्रकाशन तथा प्रसारण हो वाला विज्ञापन के लैंगिक के उत्तरदायी बनाव सबसे जोड़ देना आवश्यक रहल सरकार वाला सब बतौलक अछि। नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्रीय संघ विकास कार्यक्रम UNDP आ विज्ञापन बोर्ड नेपाल ललितपुर में शुक्र दिन के परामर्श में सरकार वाला सब विज्ञापन के लैंगिक के संवेदनशील आ उत्तरदायी बनाव जोड़ देलक अछि। विज्ञापन के असर सामाजिक मनोविज्ञान में बेसी लंबा धरि रहबाक भेलासँ विज्ञापन के अवधारणा बनेबाक आ निर्माण में बेसी मेहनत कैल जेबाक बतौलनि। विज्ञापन बोर्ड नेपाल के अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाई महिला आ पुरुष बीच में विभेद हेबा किसिम के विषय वस्तु विज्ञापन में राख नहीं हेबाक बतौलनि। स्पोन्सिभ भएन भनेर रोकेका छौँ। एउटा ब्याङ्कको विज्ञापन, म अहिले ब्याङ्कको नाम त नलिउँ, त्यो रेडियो कमर्सियल थियो र त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छोराको भविष्य सुरक्षित गर्ने कुरा थियो। अनि भन्यौँ अब त्यहाँ के त्यसो भए छोरीको चाहिँ भविष्य नै सुरक्षित हुनु नपर्ने हो भनिसकेपछि इमिडिएटली उहाँहरूले हामीलाई कसैले एटेन्सन ड्र गर्नुभयो, त्यो मैले सुनेको चाहिँ थिएन र पठाइदिनु भयो। पठाइसकेपछि त्यसलाई हामीले चेन्ज गराइहाल्यौँ भयो र त्यो मलाई लाग्छ 1 महिना अगाडिको मात्रै घटना आज मैले सम्झाएको। यही मुलुक हो जहाँ चाहिँ बुहारी आइन् दाइजो र स्वादसँगै लिएर आइन् भनेर हामीले लामो समय त्यही विज्ञापन हेऱ्यौँ र पढ्यौँ। हाम्रो जमानामा त्यो विज्ञापनमाथि प्रश्न उठेन यो मुलुकमा। अब आज त्यो विज्ञापन प्रसारण हुन सक्ने अवस्था छैन, मैले अनेस्टली भन्नुपर्छ। त्यसैले सोसाइटी त चेन्ज भयो र त्यतिले मात्र पुग्दैन। अब त्यो प्रसारण नहुने कुरा अर्को भयो, तर जुन रोल छ नि, एउटा डिफाइन्ड रोल, स्टिरियोटाइप रोल हामीले जुन किचन भन्नासाथ अथवा चाहिँ FMCG भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, यो जस्तो फुड एन्ड बेभरेजको चाहिँ कुनै पनि एडभर्टिजमेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ महिलालाई नै अगाडि ल्याउनु पर्ने। अझ साबुनको विज्ञापन गर्नु पर्यो भने त झनै लिरिल साबुनको विज्ञापन हामी सबैलाई हाम्रो दिमागमा भइरहेको हुनाले मैले खालि सम्झाइदिएको मात्रै। प्रीति जिन्ता। UNDP के संचार प्रमुख कमल राज सिगदेल संयुक्त राष्ट्र संघ विश्वभर प्रसारण हो वाला विज्ञापन लैंगिक के संवेदनशीलता हेबा कह काज कर रहल बतौलन। ओ विज्ञापन समाज में जल्दी असर करबाक भेलासँ निर्माणक चरण में विज्ञापन लैंगिक के उत्तरदायी भेल नहीं भेल देखल जेबाक बतौलन। Any company which is a smart company will subscribe, will buy a company's service if that company is producing ads which is gender insensitive. I think many of you would say no, right?
दे वुड प्रिफर डिजास्टर नभएको कम्पनी मात्रै उसले प्रिफर गर्छ। यदि कुनै कम्पनीको एड चाहिँ डिजास्टरबाट भनौँ न ब्याकल्यासबाट विभिन्न कारणले सोसल इन्भाइरोमेन्टल कारणले भयो भने द एडभर्टाइजरले पैसा हाल्यो, दे विल सर्टनली थिङ्क नो आइ एम नट गोइङ विथ दिस कम्पनी भन्छ होला कि। सो प्रफिटेबिलिटी यतातिर बिङ सस्टेनेबल पनि प्रफिटेबल छ। सो सस्टेनेबिलिटी अर जेन्डर रेस्पोन्सिभनेस मेक्स अ गुड बिजनेस केस। ओ यूएनडीपी नेपाली बजार विज्ञापन बजार संघ काज कर इच्छुक रहल सेहो बतौने छलथि। नेपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स अंतर्गत के महिला चेम्बर उद्यमी महिला के लेल सूचना प्रविधि संबंधी तालीम देव लागल अछि। लॉर्ड बुद्ध एजुकेशन फाउंडेशन संघ के सहकार में देश भरक उद्यमी महिला के सूचना प्रविधि संबंधी तालीम देव लागल अछि। शुक्र दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ तालीम के विषय में जानकारी कराओल गेल अछि। तालीम संबंधी समझौता पत्र में महिला चेम्बर सचिव लीमा अधिकारी आ फाउंडेशन के अध्यक्ष पंकज जलान हस्ताक्षर कयलनि अछि। हस्ताक्षर समारोह में चेम्बर के अध्यक्ष राजेंद्र मल्ल सूचना प्रविधि तालीम बेरोजगारी सृजना कर आ व्यावसायिक वृद्धि के लेल फलदायी हेबाक बतौलनि अछि। मुलुकको यो आईटी सेक्टरमा ब्याकअपको रूपमा काम गर्न सकोस् र चाहिँ अहिले हामीले कस्तो छ भनेदेखि जति पनि आईटी इन्जिनियर हाम्रो उत्पादन छ भने 4-5 हजारको रेन्जमा होला भेटेको वार्षिक हैन ग्रेजुएसन गर्नेहरू प्राय चाहिँ विदेशी नै अलिकति समस्या छ भनेदेखि अहिले चाहिँ हामीले तालीम में सहभागी इच्छुक उद्यमी महिला छनौटक लेख एक स्वतंत्र कमिटी समेत गठन करबाक नेपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स जनौलक अछि। उद्यमी महिला के लेल संचार सक्षमता बाजार प्रवर्धन वेबसाइट डिजाइन लगायत के विषय में तालीम देल जेबाक महिला चेम्बर के सचिव लीमा अधिकारी जानकारी दिलनि। तालीम संबंधी कार्यक्रम पुष 15 गते से 1 वर्ष धरि संचालन हैत। संयुक्त राष्ट्र संघ में नेपालक राष्ट्रीय झंडा के विश्वव्यापी रूप में अंगीकृत कयने दिन के याद में 5वां राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाओल गेल छै। हरेक वर्ष पुष 1 गते के दिन राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाओल जाइ छै। शुक्र दिन काठमांडू के माइती घर मंडला से बसंतपुर धरि नेपालक राष्ट्रीय झंडा बोइ कऽ रैली समेत निकालल गेल अछि। कार्यक्रम में राष्ट्रीय झंडा दिवस के संस्थापक राजा नंद मांडव्य 2019 साल पुष 1 गते के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ में नेपालक राष्ट्रीय झंडा के विश्वव्यापी रूप में अंगीकृत करने दिन के स्मरण में राष्ट्रीय झंडा दिवस मनौने बतौलन। ओ नेपाल में पिछला समय झंडा के दुरुपयोग भ रहला के कारण से सेहो सचेतना फैलेबाक अभियान स्वरूप ई दिवस मनौने बतौलन। पौष 1 गते नै स्थापना गरेको राष्ट्रिय झण्डा दिवस हो। 1962 डिसेम्बर 16 अर्थात् 2019 साल पौष 1 गतेको दिन संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई विश्वव्यापी रूपमा तपाईको चाहिँ अंगीकृत गरेको दिनको रूपमा लिएको छ र त्यो दिनलाई चाहिँ हामीले वास्तवमा नेपालीहरूले हामीले त्यति खोजी गरेका थिएनौं र पछिल्लो समयमा जुन राष्ट्रिय झण्डाको एक प्रकारको दुरुपयोग हुन थाल्यो, झण्डा च्यात्ने, झण्डा जलाउने, झण्डा फेर्ने सम्मका कुराहरू जब हुन थाल्यो, तिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै गर्दै हामीले के विचार गर्यौं त भन्दाखेरि नेपालको झण्डा विश्वमा चाहिँ एउटा पृथक भएको ओ विश्व में फरक किसिम के नेपालक झंडा रहल सेहो बतौने छलथि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मलेशिया के सेलानगोड राज्य के शरणार्थी शिविर में गेल भूस्खलन में 16 गोटे के मृत्यु भेल छै। सेलानगोड राज्य के बाटांकाली बस्ती के अलग अलग शिविर में वर्षा बाद भूस्खलन गेला पर 5 बाल बालिका सहित 16 गोटे के मृत्यु भेल छै। 90 से बेसी लोग के बसोबास रहल शिविर में भूस्खलन गेल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौलक अछि। भूस्खलन में पड़ि कऽ हरा रहल 17 गोटे के खोजी काज जारी अछि। एहि बीच मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भूस्खलन में पड़ि कऽ जान गुमाने परिवार प्रति समवेदना प्रकट केना के संगे उद्धार कार्य जल्दी कर निर्देशन देने अछि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फिर ठंडी के कारण तराई मधेश के जिला के जनजीवन प्रभावित, बाजार में चहल पहल घटत। मधुबनी जिला में स्थानीय चुनाव हो लगला से बिहार संग जुड़ल किछ नाका 72 घंटा के लेल बंद। रेशम चौधरी के रिहाई के मांग करते शुक्र दिन सेहो काठमांडू में धरना, अध्यादेश तत्काल जारी कर राष्ट्रपति संग मांग। मतगणना में धांधली का चुनाव जीतने कहते एमाले नेता नेमांग विरुद्ध सर्वोच्च में मुद्दा दायर। आ मलेशिया के शरणार्थी शिविर में भूस्खलन 16 गोटे की मृत्यु।
व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।